नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। क्या देश की राजनीति के दो सबसे बड़े और वैचारिक रूप से विपरीत ध्रुव पार्टी बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं? आमतौर पर इसका जवाब नहीं ही माना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ऐसा ही एक चौंकाने वाला राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। जी हाँ, अंबरनाथ नगर परिषद में सत्ता के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है, जिससे राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी और कांग्रेस का यह अप्रत्याशित गठबंधन सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना शिंदे गुट को सत्ता से दूर रखने के मकसद से किया गया है। देश भर में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी ने यहां स्थानीय सियासी समीकरणों को प्राथमिकता देते हुए कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता का रास्ता चुना है। नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी की तेजश्री करंजुले ने जीत दर्ज की थी। अंबरनाथ नगर परिषद की कुल सदस्य संख्या 59 है। हालिया निकाय चुनाव में शिवसेना 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी 15 पार्षदों के साथ दूसरे, कांग्रेस 12 पार्षदों के साथ तीसरे और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 4 सीटों के साथ चौथे स्थान पर रही थी। हालांकि संख्या बल में सबसे आगे होने के बावजूद शिवसेना सत्ता से बाहर रह गई। बीजेपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी का गठन किया, जिसके पास कुल 31 पार्षदों का समर्थन है। यह संख्या स्पष्ट बहुमत के लिए जरूरी 30 के आंकड़ों से एक अधिक है। गौरतलब है कि अंबरनाथ नगर परिषद पर लंबे समय से शिवसेना का वर्चस्व रहा है। बीजेपी कांग्रेस गठबंधन को लेकर शिवसेना गुट में जबरदस्त नाराजगी है। पार्टी नेताओं ने इसे अभद्र गठबंधन करार देते हुए अपनी ही सहयोगी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना के विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी का कांग्रेस के साथ जाना शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। बीजेपी ने शिंदे गुट के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी उपाध्यक्ष गुलाब राव करंजुले पाटिल ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि पिछले 25 वर्षों से कथित भ्रष्टाचार में लिप्त शिंदे गुट के साथ सत्ता साझा की जाती तो वह असली अभद्र गठबंधन होता। उन्होंने दावा किया कि महायुति के तहत अंबरनाथ में शिंदे गुट से कई बार बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन वहां से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी कांग्रेस गठबंधन से जहां सत्ता समीकरण लगभग साफ हो गया है, वहीं इस घटनाक्रम ने राज्य की सत्तारूढ़ महायुति के भीतर तनाव बढ़ा दिया है। यह गठबंधन राजनीतिक मजबूरी था या सियासी अवसरवाद, इस पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कुल मिलाकर अंबरनाथ की राजनीति ने यह दिखा दिया है कि सत्ता के लिए सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। साथ ही यह साबित कर दिया कि नंबर गेम के आगे विचारधाराएं भी कमजोर पड़ जाती हैं। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडीए समाचार।